मेरी शादी लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। इस लव स्टोरी की शुरुआत होती है जब मेरी शादी हुई थी। जब मैं पहली बार दूल्हा बनकर ससुराल पहुंचा, तब मैंने थोड़ी देर तक अपनी नज़र उठाकर किसी तरफ नहीं देखा। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था, मेरे चारों तरफ कुछ रिश्तेदार बैठे हुए थे। तभी अचानक मेरी नज़र मेरे सामने खिड़की पर एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की मुझे देखकर मंद मंद हंस रही थी। उस समय मैं दूल्हा बना हुआ था, इसलिए सोच रहा था कि मेरे कपड़े या ललाट पर लगे हुए टीके में कोई गलती है। तभी मैंने अपने जीजाजी को पास बुलाया और कहा, मेरे कपड़े तथा ललाट पर लगा वह टीका सही है या नहीं। तब जीजाजी ने जवाब, सब ठीक है, एकदम मस्त लग रहे हो। थोड़ी देर बाद जब मंडप के नीचे जाकर बैठा, उसी समय लड़की मेरे पीछे आकर बैठ गई। थोड़ी देर चुपचाप बैठने के बाद वह मुझसे छेड़छाड़ करने लग गई। पहली बार ससुराल जाने की वजह से मैं उस लड़की से कुछ कह भी नहीं पा रहा था। काफ़ी देर छेड़छाड़ तथा मजाक करने के बाद मैं उस लड़की से कहता हूँ, अगर आपको मैं अधिक पसंद हूँ तो आप मुझसे शादी कर लो। इतने में वो लड़की मुझसे कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूँगी तो मेरी बड़ी बहन से शादी कौन करेगा। फिर मुझे पता चला कि यह लड़की रिश्ते में मेरी साली लगती है। काफ़ी देर मजाक वाली बातें करने के बाद मैं उस लड़की से नाम पूछता हूँ। तब वह लड़की जवाब देती है कि मेरा नाम संजना है। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। शादी के बाद मेरी और संजना की काफ़ी जान पहचान हो जाती है। रिश्ते में साली लगने की वजह से वह मेरा मोबाइल नंबर ले लेती है। शादी की सारी रस्में पूरी हो जाने के बाद अगले दिन मैं अपने पत्नी को लेकर घर पहुंच गया। पत्नी के साथ रोमांस करने के लगभग 3 दिन बाद मैं अपनी पत्नी को घर वालों से मिलाने की रस्म पूरी करने के लिए ससुराल ले जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर चुपचाप कमरे के अंदर बैठा हुआ था, तभी संजना मेरे पास आकर बैठ जाती है। संजना मुझसे बातें करने लग जाती है। थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद वह मुझसे मजाक के दौरान अपनी बहन के बारे में पूछने लगती है। आपको बता दूं कि संजना मेरी पत्नी की छोटी बहन है, जो रिश्ते में मेरी साली लगती है। संजना मजाक के दौरान मुझसे गंदी बातें भी कर रही थी। रात के समय मैं मकान के छत पर सो रहा था। संजना रात में अचानक से मेरे पास आकर सो जाती है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैं गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक मेरे पास किसी लड़की होने का एहसास होता है। तभी मैं नींद से उठ जाता हूँ और देखता हूँ कि संजना मेरे पास सो रही थी। मैं संजना को जगाने की कोशिश करता हूँ और कहता हूँ, जल्दी उठो वरना कोई देख लेगा, लेकिन संजना उठने के बजाय मुझसे लिपट कर सो रही थी। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद संजना नींद से उठ जाती है और मुझसे कहती है, जीजाजी आप तो मुझे सोने भी नहीं देते हो। तभी मैं कहता हूँ, शायद आपको पता नहीं है कि आप कहाँ पर सो रहे हो। इसके बाद संजना ने कहा, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं मकान की छत के ऊपर आपके पास सो रही हूँ। तभी मैंने कहा, आप चुपचाप नीचे जाकर सो जाओ और मुझे सोने दो। तभी संजना कहती है कि मैंने मकान की छत वाले गेट को लॉक कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति मेरी इजाज़त के बिना ऊपर नहीं आ सकता है। इतना सुनने के बाद मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ। मैंने सोचा कोई भी व्यक्ति छत के ऊपर आने से पहले गेट का लॉक खोलना चाहेगा, लेकिन उसकी चाबी संजना के पास है। इसके बाद क्या था, मैं पूरी तरह से निडर हो गया। काफ़ी देर तक दोनों रोमांस भरी बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद संजना मेरे गले से लिपट जाती है और अपने दिल की सारी बात मुझे बता देती है। इन्हीं बातों के दौरान वह मुझसे कहती है कि मैं तुमसे जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। संजना कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए ही मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद मैं संजना को किस कर लेता हूँ। रोमांस करते समय हम दोनों मजाक भी कर रहे थे। रात के लगभग 1 बज चुके थे। इसके बाद मैंने संजना से कहा, मुझे नींद आ रही है, इसलिए तुम भी चुपचाप सो जाओ। संजना कहती है, नहीं, आज रात मुझे आपके साथ रोमांस भरी बातें करनी है।
रात भर बातें करने के बाद मैंने संजना से कहा, सुबह के 5 बज गए हैं, तुम चुपचाप नीचे चले जाओ। इतना कहने के बाद संजना मुझे एक किस करके चुपचाप नीचे चली जाती है। अगले दिन मैं अपनी पत्नी को साथ लेकर घर चला जाता हूँ। मुझे घर जाते हुए देखकर संजना के चेहरे से मुस्कान चली जाती है और मुझसे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि मैंने रात के समय संजना को बताया था कि मैं आपके यहाँ 2 दिन के लिए रुकने आया हूँ। लगभग 1 घंटे बाद मैं अपने घर पहुंच जाता हूं। घर पहुंचने के बाद भी मेरा मन संजना की ओर खींचा जा रहा था। थोड़ी देर बाद संजना मुझे कॉल कर देती है और कहती है, जीजा जी, आप बोल रहे थे कि मैं 2 दिन रुक कर चला जाऊंगा। मैंने कहा किसी काम की वजह से जाना पड़ रहा, लेकिन अगली बार ज़रूर रुकूंगा और आपके कहने पर ही वापस आऊँगा। थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद संजना कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। नई शादी होने की वजह से मुझे एक साथ 2 लड़कियों का प्यार मिल रहा था। एक तरफ मुझसे प्यार करने वाली मेरी पत्नी तथा दूसरी तरफ प्यार करने वाली मेरी साली है। दोनों ही मुझसे जान से ज़्यादा प्यार करती। लगभग 2 महीने बाद संजना से बात करके अपनी ससुराल पहुंच जाता हूं। उधर संजना को पहले से पता था कि मैं उनके घर आने वाला हूं, इसलिए संजना ने पहले से व्यवस्था मेरे लिए सोने की कर रखी थी। पहले की तरह इस बार भी संजना मेरे ही बिस्तर में मेरे साथ बातचीत कर रही थी। सर्दियों के समय होने की वजह से हम दोनों एक ही कमरे में सो रहे थे। आज भी मैं और संजना एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। साली होने की वजह से मुझे भी उसके बिना रहा नहीं जाता और मुझसे मिलने के लिए किसी भी बहाने उसके घर पहुंच जाता हूं। आज भी हम दोनों हर महीने में 2 बार मुलाकात ज़रूर करते हैं। तो साथियों, हमारी कहानी कैसी लगी अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।